संसद में ऐसा कौन सा बिल ला रहे हैं मोदी शाह की इंडिया कैंप में मच गई है जबरदस्त खलबली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। संसद के मॉनसून सत्र में 11 से 13 अगस्त तक सियासी हलचल तेज होने वाली है। बीजेपी ने अपने सांसदों को तीनों दिन सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी सांसदों को अलर्ट कर दिया। इस बीच एफसीआरए संशोधन विधेयक और परिसीमन को लेकर अटकलें तेज हैं। कांग्रेस ने एफसीआरए का विरोध करने का ऐलान किया, जबकि सरकार ने दोनों मुद्दों को अपनी प्राथमिकता में शामिल बताया है। बहुत दिनों से ये बातें हो रही हैं कि एफसीआरए बिल आखिर कब आएगा, डिलिमिटेशन बिल आएगा या नहीं। और इंडिया वाले अलग नारे लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी कहाँ हैं, अमित शाह कहाँ हैं, लेकिन अब कोई नहीं पूछेगा कि मोदी शाह कहाँ हैं, क्योंकि संसद में कुछ तो बड़ा होने वाला है, जिससे इंडिया गठबंधन वाले अब अलर्ट हैं। अपने अपने सांसदों को कह दिया गया है कि कोई इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार और बीजेपी ने भी किसी बड़े एक्शन की तैयारी को पूरा कर रखा है। तो बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया। सभी को 11, 12 और 13 अगस्त को संसद में मौजूद रहने को कहा। उधर कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। यानी तगड़ा माहौल बन गया कि अगले कुछ दिनों में संसद में कुछ तो बड़ा हो सकता है, जिसके लिए हड़कंप मच गया है। व्हिप जारी हो रहे हैं। विपक्ष के हंगामे वाले तेवर को मोदी सरकार ने नंबर से जवाब देना शुरू कर दिया और अगले 4 दिन में होने वाला है जिससे विपक्ष की नींदें उड़ने वाली हैं। डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन और एफसीआरए यानी कि विदेशी चंदे वाले बिल पर सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा तो अभी नहीं की, लेकिन बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने व्हिप जारी कर सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने के आदेश जरूर दे दिए। कांग्रेस ने तो साफ इनकार कर दिया कि वो किसी कीमत पर एफसीआरए बिल को पास नहीं होने देगी, और अगर इसे पास कराने की कोई भी गुंजाइश बनती भी है तो वो इंडिया गठबंधन वाले गुट से बात कर फैसला लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि एफसीआरए पर तो हम विरोध करने वाले हैं। दूसरी चीज, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर, जो हमेशा फ्लोर लीडर की मीटिंग होती है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। अब ऐसे में सभी दल के लोग जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। हालांकि विपक्षी गुट के कुछ सांसदों ने मोदी सरकार के बिल पर ग्रीन सिग्नल देना भी शुरू कर दिया। एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सांसद संसद में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? क्या मोदी सरकार ने बिल को पास कराने के लिए नंबर को साधना शुरू कर दिया? एनसीपी यानी कि शरद पवार की सांसद, इस गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर बाहर बारिश आएगी तो आप छाता लेंगे या रेनकोट? देश के प्रधानमंत्री को मिलने जा रही हूं, मैं थोड़ी किंतु परंतु करूंगी। ऐसा नहीं होता, ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। ये प्रधानमंत्री हैं, उनका हमें हमेशा आदर होना चाहिए। हम सांसद उनको मिलने जा रहे हैं, पॉलिसी के लिए जा रहे हैं ना। आजकल क्या हो गया है, ये कहना है सुप्रिया सुले का। उन्होंने कहा कि कोई किसी से मिलता है तो गॉसिप हो गई। दुर्भाग्य की बात, हमारी पॉलिसी मेकिंग को कई सीरियस नहीं ले रहा। बहुत दुर्भाग्य है कि कई सांसदों को बहुत दुख होता है। शरद पवार गुट के एनसीपी के सभी 8 लोकसभा सांसद 10 अगस्त को पार्लियामेंट में पीएम मोदी से मुलाकात उन्होंने की, और ये मुलाकात अलग अलग मुद्दों को लेकर हुई। अब इस मुलाकात की खबरों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल देखने को मिली, लेकिन सवाल ये उठा कि विपक्ष को एफसीआरए या परिसीमन बिल से आखिर इतनी दिक्कत क्यों है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कहते हैं कि जब बिल आया तो उस समय दबाव में समर्थन दिया, सही था, लेकिन बिल लागू भी तो होना चाहिए। जब बिल लागू होगा तभी होगा जब परिसीमन होगा। लखनऊ की आबादी आज से 20 साल पहले कितनी थी और आज कितनी? तो संविधान तो ये कहता है कि ना हर लोकसभा में 12-15 लाख आबादी होनी चाहिए, या 40-40 लाख हो गए। अब उन्होंने कहा, मैं जहाँ का सांसद हूँ 26 लाख वोटर है, हम कैसे न्याय करेंगे? और समय के साथ सीट नहीं बढ़ेगी तो कैसे काम चलेगा, और परिसीमन नहीं होगा तो सीट कैसे बढ़ेगी? तो घुमा फिराकर महिलाओं का विरोध करना चाहते हैं, और लगता है कि देश के कई सांसद समझ गए हैं और महिला आरक्षण बिल पास होगा और राहुल गांधी देखते रहेंगे। अब विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा है कि वो इधर उधर हंगामा करते रहे और आखिरी वक्त में मोदी सरकार कोई बड़ा विधेयक पास न करा दे। सरकार ने भले ही एफसीआरए, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल पर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कह दिया कि ये बिल सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दोनों विधेयक जरूर पेश होंगे, लेकिन कब पेश होंगे, कब पारित होंगे, इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए सांसदों के साथ बैठक और गृह मंत्री अमित शाह के अलग अलग दलों के सांसदों से मुलाकात ने सियासी हलचल को भी बढ़ा दिया, लेकिन संसद के गलियारों में सिर्फ एफसीआरए बिल की ही चर्चा नहीं है। एक और मुद्दा है जिसने दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक की राजनीति में हलचल पैदा कर दी, और वो है डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन। एफसीआरए पर लड़ाई विदेशी फंडिंग और
राजनीतिक पारदर्शिता को लेकर है, लेकिन डिलिमिटेशन का सवाल सीधे सीधे सत्ता के गणित से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि विपक्ष के कई दल और नेताओं की नींद डिलिमिटेशन बिल के नाम से उड़ी हुई है। दक्षिण भारत के दलों को डर है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का नया बंटवारा हुआ तो उनकी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है, जबकि उत्तर भारत के कई राज्यों को इससे फायदा मिलने की संभावना है। यानी यह सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने या घटाने का मामला नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए देश की राजनीतिक ताकत किसके हाथ में रहेगी, इसकी भी लड़ाई बनती जा रही है। और इसी वजह से संसद में एफसीआरए के साथ डिलिमिटेशन बिल को लेकर भी अटकलें तेज है। सवाल यह है कि आखिर डिलिमिटेशन है क्या, विपक्ष इसके नाम से इतना बेचैन क्यों है और मोदी सरकार इसे लेकर क्या तैयारी कर रही है। डिलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमा और सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण। ये काम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है ताकि बढ़ती या घटती आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व संतुलित रहे। 1976 से लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर रोक लगी है, जिसे बाद में 2001 और फिर 2026 तक बढ़ाया गया। अब 2026 के बाद नए परिसीमन की चर्चा तेज है। दक्षिण भारत के कई राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कहते हैं कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की। अगर केवल आबादी के आधार पर सीटें बढ़ाई गई तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। अब इसके पीछे का तर्क भी समझिए। जबकि दक्षिणी राज्यों का संसद में प्रभाव घट सकता है, लेकिन बीजेपी का जवाब सीधा यह है कि देश के लोगों को उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से हक मिलना चाहिए। अगर किसी इलाके की आबादी बढ़ गई है तो वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात से हो। लेकिन विपक्षी खेमों को अपनी सत्ता और वोट बैंक खोने का डर है। 11 से 13 अगस्त तक क्यों रहेंगी निगाहें, क्या रहेगा इंपॉर्टेंट, वो भी जान लीजिए। तो डिलिमिटेशन सिर्फ सीटों की नई ड्राइंग नहीं है, बल्कि ये तय कर सकता है कि आने वाले सालों में संसद में किस इलाके की राजनीतिक ताकत कितनी ज्यादा होगी। इसलिए इस मुद्दे पर इतना बड़ा राजनीतिक घमासान मचा है। और इस सब के बीच में आबादी का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। मॉनसून सत्र में सरकार ने अभी तक 8 बिल पेश किए, जिसमें से 5 बिल एक सदन से पास हो चुके हैं। इसी हफ्ते 4 और बिल सदन में पेश होंगे। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। इसका मकसद अलग अलग न्यायाधिकरणों की प्रक्रियाओं में सुधार लाना है। खान एवं खनिज विकास एवं विनिमयन संशोधन विधेयक 2026 इसे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पेश करेंगे। खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन के लिए है। केरल नाम में परिवर्तन विधेयक 2026 को अमित शाह पेश करेंगे। अब बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। यह बिल सहकारिता क्षेत्र के विकास से जुड़ा है। निगाहें 11, 12 और 13 अगस्त पर टिकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ कुछ बिलों का नहीं, सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार संसद में ऐसा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है जो विपक्ष के पूरे गणित को बदल देगा। अब निगाह इसी पर है कि क्या कुछ पेश किया जाएगा और किस पर मोहर लगती है। तो बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया। सभी को 11, 12 और 13 अगस्त को संसद में मौजूद रहने को कहा। उधर कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। यानी तगड़ा माहौल बन गया कि अगले कुछ दिनों में संसद में कुछ तो बड़ा हो सकता है, जिसके लिए हड़कंप मच गया है। व्हिप जारी हो रहे हैं। विपक्ष के हंगामे वाले तेवर को मोदी सरकार ने नंबर से जवाब देना शुरू कर दिया और अगले 4 दिन में होने वाला है जिससे विपक्ष की नींदें उड़ने वाली हैं। डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन और एफसीआरए यानी कि विदेशी चंदे वाले बिल पर सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा तो अभी नहीं की, लेकिन बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने व्हिप जारी कर सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने के आदेश जरूर दे दिए। कांग्रेस ने तो साफ इनकार कर दिया कि वो किसी कीमत पर एफसीआरए बिल को पास नहीं होने देगी, और अगर इसे पास कराने की कोई भी गुंजाइश बनती भी है तो वो इंडिया गठबंधन वाले गुट से बात कर फैसला लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि एफसीआरए पर तो हम विरोध करने वाले हैं। दूसरी चीज, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर, जो हमेशा फ्लोर लीडर की मीटिंग होती है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। अब ऐसे में सभी दल के लोग जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। हालांकि विपक्षी गुट के कुछ सांसदों ने मोदी सरकार के बिल पर ग्रीन सिग्नल देना भी शुरू कर दिया। एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सांसद संसद में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? क्या मोदी सरकार ने बिल को पास कराने के लिए नंबर को साधना शुरू कर दिया? एनसीपी यानी कि शरद पवार की सांसद, इस गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर बाहर बारिश आएगी तो आप छाता लेंगे या रेनकोट? देश के प्रधानमंत्री को मिलने जा रही हूं, मैं थोड़ी किंतु परंतु करूंगी। ऐसा नहीं होता, ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। ये प्रधानमंत्री हैं, उनका हमें हमेशा आदर होना चाहिए। हम सांसद उनको मिलने जा रहे हैं, पॉलिसी के लिए जा रहे हैं ना। आजकल क्या हो गया है, ये कहना है सुप्रिया सुले का। उन्होंने कहा कि कोई किसी से मिलता है तो गॉसिप हो गई। दुर्भाग्य की बात, हमारी पॉलिसी मेकिंग को कई सीरियस नहीं ले रहा। बहुत दुर्भाग्य है कि कई सांसदों को बहुत दुख होता है। शरद पवार गुट के एनसीपी के सभी 8 लोकसभा सांसद 10 अगस्त को पार्लियामेंट में पीएम मोदी से
मुलाकात उन्होंने की और ये मुलाकात अलग अलग मुद्दों को लेकर हुई। अब इस मुलाकात की खबरों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल देखने को मिली, लेकिन सवाल ये उठा कि विपक्ष को एफसीआरए या परिसीमन बिल से आखिर इतनी दिक्कत क्यों है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कहते हैं कि जब बिल आया तो उस समय दबाव में समर्थन दिया, सही था, लेकिन बिल लागू भी तो होना चाहिए। जब बिल लागू होगा तभी होगा जब परिसीमन होगा। लखनऊ की आबादी आज से 20 साल पहले कितनी थी और आज कितनी, तो संविधान तो ये कहता है कि ना हर लोकसभा में 12-15 लाख आबादी होनी चाहिए, यहाँ 40-40 लाख हो गए। अब उन्होंने कहा, मैं जहाँ का सांसद हूँ 26 लाख वोटर है, हम कैसे न्याय करेंगे, और समय के साथ सीट नहीं बढ़ेगी तो कैसे काम चलेगा, और परिसीमन नहीं होगा तो सीट कैसे बढ़ेगी। तो घुमा फिराकर महिलाओं का विरोध करना चाहते हैं और लगता है कि देश के कई सांसद समझ गए हैं और महिला आरक्षण बिल पास होगा और राहुल गांधी देखते रहेंगे।